जिले की हर खबर सबसे पहले आप तक पहुंचाने का वादा, बस यही है एक इरादा। आज ही लगाए अपना पद्मेश डिजिटल सेटअप बॉक्स। नमस्कार, आप देख रहे हैं पद्मेश 24/7 तरुण रिनायत के साथ। चलिए न्यूज बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग ने किया ऐलान, त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को किया रद्द। सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के बाद चुनाव कराने का होगा फैसला। जिले में लगातार बढ़ता जा रहा साइबर फ्रॉड का ग्राफ, ऑनलाइन ठगी का शिकार हुआ मॉइल कर्मी। आतंक मचाने वाले पागल कुत्ते को पकड़ने में नगर पालिका रही नाकाम, आवारा कुत्तों से स्वयं करे अपनी रक्षा। आतंक पर लगाम लगाने का नहीं है कोई इंतजाम। मौसम विभाग की चेतावनी के बावजूद भी जिले के विभिन्न धान खरीदी केंद्रों में नहीं किए गए धान रखने के पुख्ता इंतजाम। वन सुरक्षा श्रमिकों ने वर्षों से लंबित विभिन्न मांगों को पूरा करने की शासन से लगाई गुहार, मांगे पूरी नहीं होने पर प्रदेशव्यापी आंदोलन की दी चेतावनी। लालबर्रा नगर मुख्यालय में स्थित शासकीय महाविद्यालय में 28 दिसंबर को 2 दिवसीय युवा उत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम महाविद्यालय प्रभारी प्राचार्य डॉक्टर सुरेंद्र खंडियात एवं युवा उत्सव प्रभारी प्रोफेसर संगीता अंबादी की उपस्थिति में प्रारंभ हुआ। इस युवा उत्सव कार्यक्रम के अवसर पर पोस्टर, कार्टून, स्पॉट पेंटिंग, रंगोली, मॉडलिंग, वाद विवाद, प्रश्न मंच व भाषण प्रतियोगिता का आयोजन किया गया और छात्र छात्राओं ने उक्त प्रतियोगिता में शामिल होकर अपनी प्रतिभाओं को प्रस्तुत किया और चयनित विद्यार्थी आगामी 3 व 4 जनवरी को जिला स्तरीय युवा उत्सव कार्यक्रम में लालबर्रा का प्रतिनिधित्व करेंगे। उच्च शिक्षा विभाग के निर्देशानुसार इस वर्ष हम लोग महाविद्यालय में युवा उत्सव कार्यक्रम का आयोजन किए हैं 28 और 29 दिसंबर को। और इसके अंतर्गत हम लोग जो हमारे महाविद्यालय की छुपी हुई प्रतिभाएं हैं, जो स्टूडेंट हैं हमारे, जिनमें ललित कला या साहित्यिक गतिविधियों की प्रतिभाएं हैं, वो ये इन प्रतियोगिताओं के माध्यम से वो सामने आती हैं। और यह जो प्रतियोगिताएं हैं वो पहले महाविद्यालय में होता है, फिर यहाँ से जो बच्चे चयनित होते हैं वो फिर पूरे जिले में जो महाविद्यालय हैं उनका कंपटीशन होता है, फिर उसके आगे वो यूनिवर्सिटी जाते हैं। वारासिनी रोड बंजारी के पास सड़क दुर्घटना में आर्मी का आरक्षक घायल हो गया। घायल आरक्षक प्रगेश पिता देवीलाल टेमरे उम्र 26 वर्ष वार्ड नंबर 13 बूढ़ी बालाघाट निवासी को जिला अस्पताल में भर्ती किया गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार प्रगेश आर्मी में आरक्षक के पद पर पदस्थ है। 28 दिसंबर को 10 बजे प्रगेश बालाघाट से डोंगरिया मोटरसाइकिल से जा रहा था, तभी वारासिनी रोड बंजारी मंदिर के पास सामने से आ रही मोटरसाइकिल ने प्रगेश की मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी। सड़क दुर्घटना में प्रगेश मोटरसाइकिल सहित गिर गया, जिससे उसके माथे और हाथ में चोटें आई है। घायल प्रगेश को जिला अस्पताल बालाघाट में भर्ती किया गया है। प्रगेश की मोटरसाइकिल को टक्कर मारने वाली मोटरसाइकिल का नंबर MP50 MQ 4667 बताया गया है। नगर में इन दिनों आवारा कुत्तों की तादाद काफी बढ़ गई है, जिनके नियंत्रण की कोई योजना नगर पालिका के द्वारा नहीं बनाई गई है और न ही पशु विभाग के द्वारा इन आवारा कुत्तों की नसबंदी को लेकर कोई कदम उठाए जा रहे हैं। आपको बताएं कि नगर में ठीक एक दिन पूर्व सोमवार को सफेद रंग का एक पागल कुत्ते ने अपना आतंक मचाते हुए 2 पुलिसकर्मी सहित 15 लोगों को काटकर घायल कर दिया था। उस कुत्ते को पकड़ना तो दूर की बात, नगर पालिका की टीम उस कुत्ते का सुराग तक नहीं लगा पाई है। वह पागल कुत्ता कहाँ है, किसका है, इसकी जानकारी नगर पालिका व पशु विभाग के पास नहीं है। मतलब साफ है कि आतंक मचाने वाले इस आवारा कुत्ते को खोजने में नगर पालिका की टीम कामयाब नहीं हो सकी है। वहीं इस मामले में चर्चा के दौरान नगर पालिका अधिकारी सतीश मटसेनिया ने बताया कि आवारा कुत्तों को लगाम लगाने के लिए गैंग बनाई गई है। कुत्तों को पकड़कर उनकी नसबंदी कराने के लिए पशु चिकित्सा विभाग के अधिकारी से बात हुई है, ताकि कुत्तों की पैदावार को कम किया जा सके। उन्होंने बताया कि कल एक पागल कुत्ते ने कुछ लोगों को काटा है, ऐसी जानकारी मिली है। उस कुत्ते को ढूंढने का प्रयास किया जा रहा है। हमारी जो इसकी गैंग है नगर पालिका में, हम लोगों ने पिछले साल भी जो जब शिकायत आती है तो कुत्ते पकड़ते हैं, और इस संबंध में जो पशु चिकित्सा अधिकारी हैं उनसे भी मेरी बात हुई थी कि इनकी नसबंदी की जाए। ऐसी कोई प्रोसीजर हो आपके पास तो हम कुत्ते पकड़ के आपके पास लाएंगे।
और इनकी नसबंदी कर दी जाए तो कुत्तों की जो पैदावार है उस पर लगाम लगेगी। और कल जो न्यूज मिली थी कि कुत्ते ने कुछ लोगों को काटा है, तो तत्काल हमारी टीम गई और उस कुत्ते को ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन वो कुत्ता अभी तक मिला नहीं है। तो इससे ऐसा लगता है कि हो सकता है कि वो मेंटली रूप से मतलब डिस्टर्ब था, तो हो सकता है उसकी मौत हो गई हो, क्योंकि मिल नहीं रहा है। पशु चिकित्सक ने क्या कहा? जब पशु चिकित्सक साहब ने ये बोला कि पिछले समय में तो वो योजना लागू थी कि इस तरह से हमें उनको इस्तेमाल करना है, लेकिन वर्तमान में नहीं है प्रचलन में। तो उनका कहना था कि मैं आपके कहने पर आपके लिए इस तरह की ऊपर वरिष्ठ अधिकारियों से बात करता हूँ कि कुत्तों को इस्तेमाल करना है तो कैसे क्या करेंगे। नगर मुख्यालय में स्थित शासकीय स्नातक महाविद्यालय में 28 दिसंबर को एनडीआरएफ 11 राष्ट्रीय मोर्चा बल के द्वारा बनारस के इंस्पेक्टर ब्रजेश तिवारी व उनकी टीम के द्वारा छात्र छात्राओं को आपदा के समय बचाव और उनसे लड़ने की कैंप आयोजित कर आवश्यक जानकारियां दी गई। इस अवसर पर बनारस से पहुंचे एनडीआरएफ 11 की टीम के सदस्यों के द्वारा महाविद्यालय के छात्र छात्राओं को आपदा के समय कैसे लोगों की बचाव करें इस विषय में मॉक ड्रिल के माध्यम से जागरूक किया गया। साथ ही स्कूल और रोड सेफ्टी पर महत्वपूर्ण जानकारियां दी गई ताकि विद्यार्थी आपदा के दौरान स्वयं को सुरक्षित करते हुए लोगों को बचा सके, क्योंकि आपदा और घटना के दौरान हर किसी के पास मेडिकल सुविधा नहीं होती है। ऐसी स्थिति में उस पीड़ित व्यक्ति को किस तरह से बचाकर अस्पताल तक पहुंचाया जा सके इस विषय पर बताया गया। साथ ही विद्यार्थियों को दोपहिया वाहन हेलमेट पहनकर ही चलाने की समझाइश भी दी गई। हम बेसिकली इस एरिया में हर जिले में जा करके सभी स्टूडेंटों को रोड सेफ्टी और स्कूल सेफ्टी के रिगार्डिंग उनको अवेयरनेस कर रहे हैं। साथ ही अपने इलाके पूरे परिवार को घूम करके बाद आपदा जो भी जगहें हैं उनको घूम करके उनको अपने रिकॉर्ड में रख करके, ताकि वक्त पड़ने पे हम उस जगह में जल्दी जल्दी पहुंच जाएं। बाकी हमारी एक और टीम है जो कि माइंस वाली जगह में जा करके अपना मॉक ड्रिल करती है। मॉक ड्रिल करके कि किसी भी आपदा के समय में हम उस प्रकार से उसको अच्छी प्रकार से निपट सकें। वारासिवनी थाना अंतर्गत गर्रा चौक रेंगाटोला रोड पर दो मोटरसाइकिल आपस में टकरा गई। दुर्घटना में मोटरसाइकिल सवार एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल युवक लोकेश पिता गौतम चौरे ग्राम केरा थाना वारासिवनी निवासी को जिला अस्पताल बालाघाट से मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार लोकेश चौरे मिस्त्री का काम करता है, जिसके परिवार में माता पिता और दो भाई हैं। बताया गया है कि 28 दिसंबर को 10 बजे लोकेश चौरे अपने साथी युकेश उइके के साथ मोटरसाइकिल में अपने गांव केरा से बालाघाट काम करने आ रहा था। तभी गर्रा चौक रेंगाटोला से सामने से आ रही तेज रफ्तार मोटरसाइकिल ने लोकेश की मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी। इस दुर्घटना में लोकेश का बायां पैर फ्रैक्चर हो गया। गंभीर रूप से घायल लोकेश को जिला अस्पताल बालाघाट में लाकर भर्ती किया गया है, जहां से प्राथमिक उपचार के बाद उसे बेहतर उपचार के लिए मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया है। ओबीसी आरक्षण को लेकर पिछले कुछ दिनों से चल रही सियासी उठापटक के बीच मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग ने मध्य प्रदेश में होने वाले त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव पर रोक लगाने का आधिकारिक ऐलान किया है, जिसके आदेश मध्य प्रदेश निर्वाचन आयोग आयुक्त बसंत प्रताप सिंह और सचिव बीएस जामोद द्वारा मंगलवार की देर शाम जारी किए गए हैं। आपको बताएं कि 4 दिसंबर को मध्य प्रदेश निर्वाचन आयोग ने मध्य प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव कराने की अधिसूचना जारी की थी, जिसके तहत चुनाव को संपन्न कराने के लिए चुनाव प्रक्रिया के तहत उम्मीदवारों से विभिन्न पदों के लिए आवेदन फॉर्म भराए गए थे। वहीं चुनाव ड्यूटी के लिए अधिकारी कर्मचारियों को प्रशिक्षण भी दिया जा चुका था। लेकिन पिछले कुछ दिनों से ओबीसी आरक्षण को लेकर सियासी उठापटक के बीच राज्य सरकार ने पहले कैबिनेट में पंचायत चुनाव अध्यादेश को वापस लेने का फैसला लिया था, जिसे राज्यपाल के पास मंजूरी के लिए भेजा था, जहां राज्यपाल ने इस फैसले को मंजूर कर लिया, जिसके तुरंत बाद मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग ने त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को रद्द करने की घोषणा की है। 27 दिसंबर को प्राप्त रिपोर्ट में बालाघाट जिले के एक और मरीज का कोरोना सैंपल पॉजिटिव पाया गया। यह मरीज नगरीय क्षेत्र बालाघाट के मोती नगर का निवासी है। इस मरीज का होम आइसोलेशन में उपचार किया जा रहा है। इस मरीज का सैंपल जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजा जा रहा है, जिससे ओमिक्रॉन वेरिएंट के संक्रमण का पता लगाया जा सकेगा। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर मनोज पांडे ने बताया कि मोतीनगर बालाघाट का यह परिवार दक्षिण अफ्रीका देश के कीनिया से आया हुआ है। नागपुर में इस व्यक्ति के परिवार का कोरोना टेस्ट किया गया था, जिसमें सभी सदस्य नेगेटिव पाए गए थे।
बालाघाट आने पर इस परिवार को 7 दिन के लिए क्वारंटाइन में रखा गया था। इस दौरान परिवार के सभी सदस्यों के टेस्ट के लिए सैंपल लिया गया था, जिसमें केवल एक व्यक्ति का सैंपल कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। कोरोना पॉजिटिव इस मरीज को होम आइसोलेशन में रखकर उपचार किया जा रहा है। बिरसा थाना क्षेत्र में पिछले 15 दिन पहले से लूटपाट कर रहे 2 लुटेरों को बिरसा पुलिस के द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया है। दोनों लुटेरे कोमल यादव पिता पंचू यादव 22 वर्ष ग्राम खारा छत्तीसगढ़ और शिव प्रसाद पिता छविलाल यादव उम्र 23 वर्ष दमोह निवासी हैं। प्राप्त जानकारी के अनुसार पिछले 15 दिन पूर्व से बिरसा थाना क्षेत्र में पल्सर मोटरसाइकिल सवार अज्ञात युवकों ने लूट की 3 वारदात घटित की थी। 9 दिसंबर को सुबह 10:30 बजे ग्राम अचानकपुर में कुंतीबाई पंचेश्वर अपने गांव के तालाब में नहाने गई थी। तभी वहां मोटरसाइकिल सवार 3 अज्ञात युवक पहुंचे और कुंतीबाई से हाथ धोने के लिए साबुन मांगने के लिए तालाब में उतरे। तभी तीनों युवकों ने कुंतीबाई से मारपीट की और उसके गले से मंगलसूत्र छीनकर फरार हो गए। मंगलसूत्र की कीमत 15,000 रुपये बताई गई थी। इस मामले में कुंतीबाई पंचेश्वर के द्वारा की गई रिपोर्ट पर बिरसा थाने में अज्ञात आरोपी के विरुद्ध धारा 294, 323, 34 भारतीय दंड विधान के तहत अपराध दर्ज किया गया था। इस घटना के बाद 26 दिसंबर को 12 बजे बिरसा थाना क्षेत्र में आने वाले ग्राम देवाटोला पुलिया के पास पल्सर मोटरसाइकिल में सवार 2 लुटेरों ने नेतराम झारिया उम्र 31 वर्ष ग्राम चन्ना थाना परसवाड़ा निवासी की मोटरसाइकिल रोके और इन लुटेरों ने नेतराम झारिया को चाकू दिखाकर उससे मोबाइल की लूट कर फरार हो गए। लूटे गए मोबाइल की कीमत लगभग 12,000 रुपये बताई गई है। इस घटना के बाद इन लुटेरों ने ग्राम सिंगनीपुरी दमोह मेन रोड पर श्रीमती राधिका मात्रे 20 वर्ष जब सिंगनीपुरी से साइकिल से दमोह जा रही थी, तब इन लुटेरों ने इस महिला को रोके और चाकू दिखाकर मंगलसूत्र लूटकर फरार हो गए। लूटे गए मंगलसूत्र की कीमत 20,000 रुपये बताई गई है। एक ही दिन में 2 लूट की वारदात को सालीटेकरी चौकी प्रभारी पंकज मुगदल ने गंभीरता से लिया और बिरसा थाना प्रभारी भारत नोटिया के मार्गदर्शन में और मछुरदा पुलिस चौकी प्रभारी येतेंद्र भदौरिया के सहयोग से इन लुटेरों की पतासाजी शुरू कर दी गई। बताया गया कि यह लुटेरे सिंगनीपुरी में वारदात को अंजाम देने के बाद खुर्सीपार के जंगल में छुपे हुए थे, जहाँ पर घेराबंदी की गई। इस दौरान कोमल यादव और शिव प्रसाद यादव पकड़े गए, किंतु लुटेरा दुर्गेश निषाद पल्सर मोटरसाइकिल लेकर फरार हो गया। पकड़े गए लुटेरे कोमल यादव और शिव प्रसाद यादव से पूछताछ करने पर उन्होंने लूट की वारदात को अंजाम देना कबूल किया। इस मामले में दोनों आरोपियों को गिरफ्तार करके बैहर की अदालत में पेश किया, जहां से उन्हें न्यायिक अभिरक्षा में जेल भिजवा दिया गया है। फरार दुर्गेश निषाद मूल रूप से बिहोरा थाना लोहारी छत्तीसगढ़ राज्य का निवासी बताया गया है, जो कि अपने साथियों के साथ लूट की वारदात के अलावा चैन स्नैचिंग की भी वारदात को अंजाम देता है। दुर्गेश निषाद बिना नंबर के नीले रंग की पल्सर मोटरसाइकिल को लेकर फरार है, जिसकी तलाश पुलिस के द्वारा की जा रही है। मंगलवार को नगर पालिका परिषद में उस वक्त हंगामा मच गया जब नगर पालिका का एक पूर्व कर्मचारी शराब के नशे में धुत होकर नगर पालिका के प्रवेश द्वार में बीचों बीच जाकर लेट गया और पुनः नौकरी दिलाए जाने की मांग करने लगा। इस दौरान नगर पालिका पहुंचने वाले अधिकारी, कर्मचारी व अन्य नागरिक उसे देखकर हैरान हो गए, जहां कुछ कर्मचारियों ने उसे नगर पालिका गेट से हटाकर कई बार इधर उधर किया, लेकिन जिद पर अड़ा पूर्व नगर पालिका कर्मी पुनः गेट के बीचों बीच आकर लेट गया। काफी देर चले इस ड्रामे के बाद नगर पालिका अधिकारी कार्यालय पहुंचे, जिन्होंने स्वयं अन्य कर्मचारियों की मदद से उसे गेट के किनारे कर दिया, लेकिन पूर्व कर्मचारी नहीं माना और वापस गेट पर आकर लेट गया। नशे में धुत हंगामा मचा रहे नगर पालिका के पूर्व कर्मचारी का नाम रोशन बाहेश्वर बताया गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार रोशन 3-4 वर्ष पूर्व नगर पालिका में वाहन चालक के पद पर कार्य करता था, जिस पर वाहन की बैटरी चुराने सहित तत्कालीन स्वास्थ्य प्रभारी मयूर वाहनी के साथ विवाद करने और फर्जी मामले को लेकर FIR दर्ज कराने सहित अन्य आरोप लगे थे, जिस पर उसे कार्य से निकाला गया था। तब से लेकर अब तक वह बेरोजगार घूम रहा है। इस पूरे मामले के संदर्भ में चर्चा के दौरान मुख्य नगर पालिका अधिकारी सतीश मटसेनिया ने बताया कि एक नागरिक शराब का सेवन कर नगर पालिका के मुख्य द्वार के बीचों बीच लेट गया है। हमने अपने कर्मचारियों को भेजकर उसका इलाज कराकर उसे घर भेज दिया है। नहीं, मेरा तो खुद मैंने देखा, मतलब जो शराब का सेवन किए हुए अत्यधिक है ना तो वो सुन पा रहा है ना कुछ बोल पा रहा है ना। तो मैंने बोला अपने कर्मचारियों से इनसे मतलब इनको प्रॉपर है ना इलाज कराएं, इनको इनके घर भेज दें अगर, क्योंकि अभी तो होश में ही नहीं है तो कोई बात करने का कोई औचित्य नहीं है। क्या कुछ जानकारी लग पाई सर, कौन है और क्यों पड़ा है यहाँ? शराब पे जो सेवन दिन के समय कर रहा है तो उसी से पता चलता है कि वो मतलब असामाजिक तत्व तो है, मतलब है ना। अगर समाज का रहने लायक होते कोई
तो इस तरह से गतिविधियां नहीं देखने को मिलती है ना। तो जैसे कि सर यहाँ चर्चा चल रही थी कि पूर्व में ये नगर पालिका कर्मचारी था और अब जो है ये नौकरी के लिए इस प्रकार का ये कर रहा है, ऐसा क्या जन चर्चा है? नहीं, इस तरह से अगर नौकरी अगर इस तरह से ही मतलब दी जाना उचित है तो फिर तो मतलब है ना, इसी से पता चलता है जब उनके तरीके ही अनुचित है। जब मैं बैठा हूँ यहाँ पे, आप आइए आवेदन दीजिए, अपनी समस्या बताइए, है ना। तो इस तरह से तो नौकरी नहीं करने के आपने लक्षण प्रदर्शित कर रहे हैं कि हम नौकरी के बिल्कुल काबिल नहीं है। लाख एहतियात के बावजूद भी जिले में ऑनलाइन ठगी के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं, जिस पर अंकुश लगाना पुलिस प्रशासन के लिए टेढ़ी खीर साबित हो रहा है, जहां पर अज्ञानता के चलते साइबर क्राइम के मामले रोजाना ही बढ़ते जा रहे हैं। ऑनलाइन ठगी के लगातार बढ़ते जा रहे इन्हीं मामलों के बीच एक ऑनलाइन ठग ने फोन पे में 4900 रुपये रिवॉर्ड के नाम पर माइंस में कार्यरत एक कर्मचारी के बैंक अकाउंट से 23,000 रुपये की ऑनलाइन ठगी कर ली, जिसकी शिकायत लालबर्रा निवासी हरिप्रसाद पिता कमलदास बाहेश्वर ने कोतवाली साइबर सेल से की है, जहां उन्होंने ऑनलाइन ठगी की एफआईआर दर्ज कराते हुए उनके बैंक अकाउंट से काटी गई 23,000 रुपये की रकम वापस दिलाए जाने और ऑनलाइन ठगी के आरोपी को गिरफ्तार कर दंडात्मक कार्रवाई किए जाने की मांग की है। प्राप्त जानकारी के अनुसार कटंगझरी निवासी मॉयल कर्मी हरिप्रसाद के बैंक खाते में प्रधानमंत्री आवास योजना की राशि आई हुई थी, जो रिश्तेदार के निधन में शरीक होने बालाघाट आए थे, जिन्हें दोपहर करीब 12 बजे एक अनजान व्यक्ति का फोन आया, जिसने अपना नाम रमेश पाटिल बताते हुए फोन पे कंपनी से बात करने की जानकारी दी, जिसमें उस ठग ने हरिप्रसाद से कहा कि उसके फोन पे में 4900 रुपये की रिवॉर्ड राशि आई है, यदि वे रिवॉर्ड एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो वह राशि कंपनी को वापस चली जाएगी, जिससे उसने फोन पे ऐप में जाकर नोटिफिकेशन को क्लिक करने की जानकारी दी, जिस पर हरिप्रसाद ने नोटिफिकेशन में जाकर क्लिक किया। 11,000 रुपये की राशि 3 चरणों में कट गई। इस तरह ऑनलाइन ठग ने हरिप्रसाद के बैंक खाते से 32,000 रुपये की ऑनलाइन ठगी कर ली। मेरे साथ ये हुआ कि मैं गमी के कार्यक्रम में आया हुआ था सरेगा में। मुझे रमेश पाटिल का नंबर से कॉल आया और उन्होंने मुझे बोला कि आपके फ़ोन पे 4,900 का रिवार्ड आया हुआ है, आपने उसको एक्सेप्ट क्यों नहीं किया? तो मैं जैसे एक्सेप्ट किया वैसे मेरे अकाउंट से वो पैसा कटने लगा। पहली बार 4,900 कटा, सेकंड राउंड में भी 4,900 कटा, थर्ड राउंड में 11,000 कटा और चौथे राउंड में मेरा 900 रुपये कटा। मैं एक हाथ से बाइक ड्राइव भी कर रहा था और बात भी चल रही थी मेरी उससे, तो उसने बोला आपके 1 रुपये भी नहीं कटेंगे, आपके पैसे पूरे रिटर्न आएंगे। ऐसा करते हुए उन्होंने मेरे 22,000 रुपये काट लिया पूरे। रिवार्ड के ही इसमें काटा उसने। मेरे पीएम आवास के पैसे डले हुए थे, वो था मेरे अकाउंट में पैसा। हाँ, एफआईआर दर्ज करा दी अभी।